फ़िक्र-ए-नामा में खुशामदीद। आज हम इमाम अबू हामिद मुहम्मद अल-ग़ज़ाली हुज्जतुल इस्लाम की वो तसनीफ़ खोल रहे हैं जिसे सदियों से रहनुमाई का चिराग समझा गया है, इहया उलूमुद्दीन। ये किताब आप कह सकते हैं दिल और रूह के जिंदा होने का राज है। इमाम ग़ज़ाली, जिन्हें दुनिया हुज्जतुल इस्लाम यानी इस्लाम की दलील इस लक़ब से जानती है, 11वीं सदी ईस्वी के वो अजीम मुफक्किर, आलिम दीन और रूहानी रहनुमा, जिनकी फ़िक्र ने इस्लामी तहजीब पर बहुत गहरे नुकूश छोड़े हैं। और उनकी ये किताब इहया उलूमुद्दीन, जिसका मतलब है दीन के उलूम को जिंदा करना, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पुकार है, एक तरह की दावत है उस खोई हुई रूह को वापस लाने की जो इल्म की असल जान होती है। ये आप कह लें फ़िक्र की इस्लाह और कल्ब की पाकीज़गी का एक मुकम्मल निसाब है। बेशक ये एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी सदियों बाद भी आज भी हमारे दिलो नज़र को मुनव्वर करती है। एक ऐसा कीमती विरसा जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। अच्छा, इस किताब के शुरू में ही इमाम ग़ज़ाली खुद बताते हैं कि उन्होंने ये किताब क्यों लिखी। वो अपने ज़माने की एक तस्वीर खींचते हैं और उसमें एक गहरा दर्द, एक फ़िक्रमंदी झलकती है। वो देखते हैं कि इल्म का चर्चा तो बहुत है, मदरसे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, बहस व मुबाहसे की महफिलें भी खूब गर्म हैं, लेकिन इल्म की जो रूह है, उसका जो असल मकसद था, वो कहीं खो गया है। लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, मगर नीयतें शायद वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए। मकसद क्या रह गया है? या तो दुनिया में कोई मकाम, कोई ओहदा मिल जाए, जी, माल और दौलत कमाना हो, या फिर मुनाजरों में यानी बहसों में दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी काबिलियत का सिक्का जमाना। यानी इल्म बराए इल्म नहीं रहा। बिल्कुल, वो इल्म जो दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करे, जो हमें आखिरत की फिक्र की तरफ लाए, जो इंसान को अपने नफ्स के अंदर झांकने पर मजबूर करे, अपनी इस्लाह पर माइल करे, वो इल्म जैसे पीछे रह गया था। ऐसा लगता था जैसे दीन के उलूम का बस एक ढांचा बाकी है और रूह कहीं चली गई है। तो इसी एहसास ने, इसी दर्द ने इमाम ग़ज़ाली को मजबूर किया कि वो दीन के हकीकी, बातनी और अमली उलूम को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करें। और क्या खूब कोशिश की। जी हाँ, और ये काम उन्होंने एक बहुत ही मुनज़्ज़म, बड़े खूबसूरत अंदाज में किया। ये जो ज़ख़ीम किताब है, उसको 4 बड़े हिस्सों में, वो उन्हें रुबा कहते हैं, 4 रुबों में तकसीम किया। पहला हिस्सा इबादात के बारे में है, यानी वो चीज़ें जो हमारे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ की बुनियाद हैं। दूसरा हिस्सा आदात पर है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, मुआशरती आदाब, खाना पीना, निकाह, कारोबार, ये सब चीज़ें। तीसरा हिस्सा मुहलिकात का है, यानी हलाक करने वाली बातनी बीमारियाँ, तकब्बुर, हसद, रियाकारी, दुनिया की मोहब्बत, गुस्सा, बुखल, ये सारी आफतें जो रूह को नुकसान पहुंचाती हैं, जो इंसान को अंदर से खा जाती हैं। बिल्कुल। और चौथा हिस्सा मुंजियात, यानी निजात दिलाने वाली खूबियाँ, तौबा, सब्र, शुक्र, अल्लाह का खौफ, उसकी रहमत की उम्मीद, तवक्कुल, अल्लाह की मोहब्बत। ये वो सिफात हैं जो रूह को तरक्की देती हैं, अल्लाह के करीब ले जाती हैं। आज हम अपना ये सफ़र पहले रुबा यानी इबादात की पहली किताब किताबुल इल्म से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इल्म ही हर अमल की, हर रूहानी सफ़र की बुनियाद है। वाकई नियत का खालिस होना और मकसद का बुलंद होना, यही चीज़ इल्म को नूर बनाती है। वरना यही इल्म इंसान के लिए आप कह लें एक पर्दा या बोझ भी बन सकता है। तो किताबुल इल्म का आगाज़ होता है इल्म की फजीलत से, उसके बुलंद मकाम के बयान से। इमाम ग़ज़ाली हमें याद दिलाते हैं कि इल्म कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्लाह का नूर है, एक बहुत बड़ा शरफ है। वो कुरान करीम की आयात पेश करते हैं, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजातिन, यानी अल्लाह तुम में से उन लोगों के दरजात बुलंद फरमाएगा जो ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया। गोया ईमान के साथ इल्म का होना दरजात की बुलंदी का एक बड़ा सबब है। इल्म अंधेरे में रोशनी की तरह है, रास्ता दिखाता है, सही और गलत का रास्ता। जी। फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तरफ आते हैं।
अहादीस जो इल्म और अहले इल्म की शान बयान करती हैं, जैसे फरमाया अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया का वर्सा क्या होता है? दिरहम व दिनार तो नहीं होता, उनका वर्सा इल्म होता है। तो जिसने इल्म हासिल किया उसने गोया नबूवत के विरसे से अपना हिस्सा पा लिया। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी फजीलत है। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं, और आसमानों जमीन की हर मखलूक, यहाँ तक कि पानी में जो मछलियां हैं, वो भी उसके लिए दुआए खैर करती हैं। ये मकाम है इस्लाम में तालिबे इल्म का। इमाम गजाली एक और खूबसूरत मिसाल देते हैं जो हदीस में आई है कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर, यानी वो शख्स जो सिर्फ इबादत गुजार है मगर गहरा इल्म नहीं रखता, उस पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। सुभान अल्लाह। सितारे भी रोशनी देते हैं, ठीक है, लेकिन चांद की रोशनी कितनी ज्यादा होती है, कितनी वाज़ेह। तो इल्म बसीरत देता है, गहराई देता है, जो शायद महज इबादत में ना हो। इल्म वो रोशनी है जो ना सिर्फ रास्ता दिखाती है बल्कि दिल को भी रोशन करती है, हक और बातिल में फर्क करने की समझ अता करती है। अच्छा, अब यहाँ एक अहम सवाल आता है कि क्या हर तरह का इल्म हासिल करना जरूरी है, या इल्म की कोई किस्में हैं, कोई दर्जाबंदी है? तो इमाम गजाली यहाँ इल्म की दो बुनियादी किस्में बताते हैं, फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन वो इल्म है जिसका हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर इनफरादी तौर पर लाजिम है, फर्ज है। ये वो बुनियादी इल्म है जिसके बगैर कोई मुसलमान अपने दीन पर ठीक तरीके से अमल ही नहीं कर सकता। इसमें क्या शामिल है? बुनियादी अकायद का इल्म, अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर, तकदीर पर, उनके बारे में जो जरूरी बातें हैं वो जानना। जी, ईमान की बुनियादें। बिल्कुल। फिर अमली जिंदगी से मुताल्लिक वो इल्म जिसकी फौरन जरूरत पड़ती है, जैसे पाकी कैसे हासिल करनी है, तहारत का तरीका, नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, अगर रमज़ान का महीना आए तो रोज़े के मसाइल मालूम हों, और अगर कोई साहिबे निसाब है, यानी इतना माल है कि ज़कात फ़र्ज हो गई है, तो ज़कात के बुनियादी मसाइल का जानना। ये वो कम से कम इल्म है जो हर एक को हासिल करना ही है, वरना वो गुनाहगार होगा। ये रूह की, आप कह लें, बुनियादी ज़रूरत है। अपने दीन की इन बुनियादी और ज़रूरी बातों का जानना ये हर मुसलमान की पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी है। ये वो बुनियाद है जिस पर अमल की पूरी इमारत खड़ी होती है। जी। इल्म की दूसरी किस्म है फर्ज किफाया। किफाया का मतलब होता है काफ़ी हो जाना। ये वो उलूम हैं जिनकी माशरे को मजमूई तौर पर ज़रूरत है। अगर माशरे में कुछ लोग ये इल्म हासिल कर लें तो बाकी सब लोगों की तरफ से ये फ़र्ज अदा हो जाता है, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी इन उलूम को हासिल ना करे तो फिर पूरा माशरा गुनाहगार होगा। अब इसमें कौन से उलूम शामिल हैं? दीनी उलूम में गहराई और महारत हासिल करना, जैसे कुरान की तफसीर का इल्म, हदीस का इल्म, फ़िक़्ह यानी इस्लामी कानून में महारत, इज्तिहाद की सलाहियत, ये सब चीज़ें जो दीन की हिफाजत और वजाहत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी तरह वो दुनियावी उलूम भी फ़र्ज़ किफ़ाया हैं जो माशरे की बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके निज़ाम व नस्ख के लिए ज़रूरी हैं, जैसे तिब यानी मेडिकल साइंस, हिसाब यानी रियाजी, इंजीनियरिंग, ज़राअत, सन्नत व हिरफत, और निज़ाम हुकूमत चलाने के जो उलूम हैं। इमाम गजाली कहते हैं कि इन उलूम को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे माशरे का निज़ाम बिगड़ सकता है, लोग मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। गोया इज्तिमाई ज़रूरतों को पूरा करने वाले उलूम का हुसूल भी मुआशरे की एक अहम खिदमत है, और अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की हो तो ये भी इबादत ही का दर्जा रखता है। लेकिन यहाँ इमाम गजाली एक बहुत अहम बात कहते हैं, एक तंबीह करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसी तरह हर वो चीज़ जो इल्म कहलाती है, ज़रूरी नहीं कि वो फ़ायदामंद भी हो, काबिल तारीफ़ भी हो। वो इल्म मज़मूम यानी नापसंदीदा, काबिल मुज़म्मत इल्म से ख़बरदार करते हैं। अब ये कौन सा इल्म है? ये वो इल्म है जो इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे, उसके दिल में तकब्बुर पैदा कर दे, उसे अमल से दूर कर दे, या जिसका मकसद सिर्फ दुनियावी फ़ायदा हासिल करना हो,
शोहरत, दौलत, कोई ओहदा या बहस मुबाहिसे में दूसरों को शिकस्त देकर अपनी धाक बिठाना। यानी जिससे रूहानी तरक्की ना हो। जी, इमाम गजाली इसके कुछ मिसालें भी देते हैं, जैसे इल्म नुजूम यानी सितारों का इल्म अगर इस हद तक हो कि उससे गैब की बातें जानने का दावा किया जाए या तोहमात फैलाए जाएं। अलबत्ता वो कहते हैं कि सिमत मालूम करने या वक्त जानने के लिए जो बुनियादी इल्म ज़रूरी है उसकी इजाज़त है। इसी तरह बेफ़ायदा इल्म कलाम यानी वो फ़लसफ़ियाना और मंतिकी बहसें जो सिर्फ शक पैदा करें, दिल में यकीन ना लाएं, अमल की तरफ राग़िब ना करें, और फ़िक़्ह की ऐसी बारीकियों में उलझना जिनका अमली ज़िंदगी से कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो, बल्कि मकसद सिर्फ अपनी ज़हानत दिखाना हो या दूसरों को लाजवाब करना। बहस बराए बहस। बिल्कुल। असल बात है इल्म नाफ़े यानी फ़ायदामंद इल्म और इल्म गैर नाफ़े यानी बेफ़ायदा या नुकसानदेह इल्म, इनके दरमियान फ़र्क करना। इल्म नाफ़े कौन सा है? वो जो दिल में अल्लाह की खशियत, उसका डर पैदा करे, इंसान को उसके अपने नफ्स के ऐब दिखाए, आखिरत की फ़िक्र दिलाए और उसे अच्छे अमाल पर उभारे। और इसके लिए सबसे बुनियादी शर्त क्या है? नीयत का खालिस होना। इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल किया जाए। अगर नीयत दुनिया कमाना है या लोगों में बड़ा बनना है तो वही इल्म जो रोशनी बन सकता था वो वबाले जान बन जाता है। बहुत अहम नुक्ता है। पुत करना। वो कहते हैं कि इल्म ज़ाहिर यानी सिर्फ आमाल के ज़ाहिरी अहकाम जान लेना ये काफ़ी नहीं है जब तक दिल पाक ना हो। बातिन की सफाई के बगैर ज़ाहिरी इल्म अक्सर इंसान को गुमराही में डाल देता है, तकब्बर में, रियाकारी में मुब्तला कर देता है। आज के दौर में भी हम ये चीज़ देखते हैं शायद कि इल्म तो बहुत है, मालूमात का एक सैलाब है, लेकिन किरदार की वो पुख्तगी, दिल की वो सफाई वो कम नज़र आती है जिसकी तालीम इमाम गजाली दे रहे हैं। इल्म का हकीकी मकसद अगर अल्लाह की मारिफत और उसका कुर्ब हासिल करना नहीं तो वो एक बोझ है जो इंसान को हक से मजीद दूर कर देता है। ऐसा इल्म रोशनी नहीं फैलाता बल्कि तारीकी फैलाता है। तो जब इल्म का मकाम इतना बुलंद है और उसका मकसद इतना पाकीज़ा है तो फिर इसे हासिल करने के और दूसरों तक पहुंचाने के भी कुछ आदाब होने चाहिए। इमाम गजाली ने इस पर भी तफसील से बात की है। वो तालिब इल्म के लिए कई आदाब बताते हैं, उनमें से कुछ बहुत अहम हैं। सबसे पहला और बुनियादी अदब यह है कि तालिब इल्म अपने दिल को बुरे अखलाक से, गंदी सिफात से पाक करे। वो मिसाल देते हैं कि जैसे नापाक बर्तन में आप साफ पानी डालें तो क्या फ़ायदा, इसी तरह अगर दिल तकब्बुर से, हसद से, बुग़्ज़ से, दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ है तो उसमें इल्म का पाकीज़ा नूर कैसे ठहरेगा? दिल को पहले काबिल बनाना होगा। जी बिल्कुल। दूसरा, इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि दुनियावी उलझनों को, गैर ज़रूरी मसरूफियात को कम किया जाए ताकि यकसुई हासिल हो। तीसरा, उस्ताद का बेहद अदब व एहतराम किया जाए, उसके सामने आजिज़ी इख्तियार की जाए, इनकिसारी हो, उसकी खिदमत को अपने लिए फ़ख्र समझा जाए। यहाँ तक कि इमाम गजाली ने लिखा है कि तालिब इल्म को उस्ताद के सामने ऐसे रहना चाहिए जैसे एक नादान मरीज होता है अपने शफीक और माहिर डॉक्टर के सामने। पूरी तरह स्पुर्दगी। जी। चौथा, शुरू में किसी भी मुफीद इल्म को हकीर ना समझे बल्कि हर इल्म की कदर करे। पांचवा, इल्म हासिल करने में तरतीब का ख्याल रखे। पहले सबसे अहम और बुनियादी चीज़ें सीखें, फिर दर्जा बदर्जा आगे बढ़ें। और सबसे अहम बात जो बार बार आती है, नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा हो। मकसद इल्म से दुनिया कमाना ना हो, शोहरत हासिल करना ना हो, लोगों पर बरतरी जताना ना हो। आजिज़ी, अदब और खुलूस नियत, यही में वो कुंजियां जो इल्म के बंद दरवाजे खोलती हैं, उनसे ही मार्फत के खजाने मिलते हैं। और जिस तरह तालिब इल्म के लिए आदाब हैं, इसी तरह उस्ताद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ आदाब हैं। इमाम गजाली उनका भी जिक्र करते हैं। अव्वल, उस्ताद को अपने शागिर्दों पर शफीक होना चाहिए, उन्हें अपनी औलाद की तरह समझना चाहिए। दोम, उसे इल्म सिखाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए, यानी कोई दुनियावी लालच ना हो, कोई उजरत की तलब ना हो। इल्म अल्लाह की अमानत है, उसे बेचना नहीं चाहिए। इल्म को तिजारत न बनाएं। जी। सोम, शागिर्दों को समझाने में, नसीहत करने में नरमी और हिकमत से काम ले, डांट डपट और सख्ती से बचे। चहारों, शागिर्द की ज़हनी इस्तेदाद, उसकी समझ का ख्याल रखे, उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ न डाले। और पांचवां, और ये नुक्ता बहुत ही अहम है,
کہ استاد جو علم سکھا رہا ہے پہلے خود اس پر عمل کرنے والا ہو، کیونکہ عالم بے عمل کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود جلتا رہتا ہے۔ لوگوں پر استاد کی باتوں سے زیادہ اس کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر استاد خود اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کی تعلیم میں وہ تاثیر نہیں رہتی۔ استاد کا عمل اس کے قول سے زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے۔ یہ وہ خاموش دعوت ہے جو سیدھی دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اطراب العلم کے آخری حصوں میں امام غزالی عقل کی اہمیت اور فضیلت پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ عقل کو علم کا سرچشمہ، اس کی اصل بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک نور ہے جس سے چیزوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اچھے اور برے میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ علم جو ہے وہ عقل ہی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ کہتے ہیں کہ عقل کو علم پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عقل اصل ہے اور علم اس کی شاخ ہے، جڑ اور شاخ کی طرح۔ جی، اگر عقل نہ ہو تو علم کا حصول یا تو ممکن نہیں یا پھر وہ بے فائدہ ہو کر رہ جاتا ہے، بے سمت ہو جاتا ہے۔ عقل سلیم ہی انسان کو نفع بخش علم کی طرف لے جاتی ہے اور اسے بے فائدہ چیزوں سے بچاتی ہے۔ عقل سلیم اللہ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اور اسے صحیح علم کی پہچان اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی بخشتی ہے۔ تو آج کے اس مطالعے سے امام غزالی کی کتاب العلم کی روشنی میں جو بنیادی حکمت ہمارے سامنے آتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ علم کا اصل مقصد محض معلومات اکٹھی کرنا یا اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنا نہیں، بلکہ اس علم کے ذریعے اپنی اصلاح کرنا، عمل کرنا اور اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہ دل کی پاکیزگی، نیت کا خلوص اور عقل سلیم کے بغیر علم کی حقیقی روشنی اور برکت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہی علم انسان کے لیے بھٹکنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ حقیقی علم تو وہ ہے جو انسان کو اپنی حقیقت، اپنی کمزوریوں کا احساس دلائے اور اپنے رب کی عظمت، اس کی قدرت اور رحمت کی معرفت عطا کرے اور اسے عاجزی، بندگی اور محبت کے راستے پر مضبوطی سے چلا دے۔ یہ تو احیاء علوم الدین کے روحانی سفر کا پہلا پڑاؤ تھا، کتاب العلم کی چند جھلکیاں۔ اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ اس کتاب کے دیگر ابواب سے مزید گہرے راز کھولیں گے اور فکر کے نئے دریچے وا کریں گے۔ احیاء علوم الدین ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور ہم اس بحر علم کے سفر میں ابھی تو بس شروعات پر ہیں۔ فکر نامہ کے ساتھ جڑے رہیے۔